जय श्री राम मित्रों। लगन कुंडली, चंद्र कुंडली, चलित चक्र, नवांश कुंडली, इनमें से कौन सी कुंडली को हम देखें, कौन सी कुंडली देखना चाहिए जिससे कि ठीक प्रकार से फल कथन किया जा सके? कौन सी कुंडली सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ये प्रश्न प्रायः सामने आता है। मित्रों, जब किसी बालक का जन्म होता है तो पूर्व दिशा में जो राशि उदित हो रही होती है वो तो जातक का लगन कहलाता है, और चंद्रमा जिस राशि में होते हैं वो जातक की चंद्र राशि या जन्म राशि कहलाती है, जो बदलती नहीं मित्रों, जीवन पर्यंत वही रहती है। बालक का नाम चाहे कुछ भी रख दिया जाए। नक्षत्र चरण, कौन से नक्षत्र में जन्म लिया है, कौन सा चरण है, उस आधार पर उसका नाम का पहला अक्षर निकलता है। मित्रों, 12 भाव, 12 राशियां और नवग्रह, इन पर ही किसी भी जातक के जीवन का, ज्योतिष का सारा दारोमदार टिका होता है। कुछ भी इससे बाहर नहीं है मित्रों, क्योंकि यही तो विधि का विधान है। यही तो वो कैमरे फिट किए हैं परमात्मा ने। जैसे आजकल सीसीटीवी कैमरा होता है ना, ठीक उसी प्रकार से आप परमात्मा की व्यवस्था देखिए कि उन्होंने ये सारे फिट किए। वो कैसे किसी एक एक व्यक्ति का देखते रहेंगे, और यह ग्रह सब कुछ देख करके उस जातक को अच्छा या बुरा फल प्रदान करते हैं समय समय पर। यही विधि का विधान है मित्रों। हजारों हजार साल से ये व्यवस्था हमारे समाज के अंदर बनी हुई है। कोई इसको माने या फिर ना माने। मित्रों, आंखें बंद करके कोई ये कह दे अंधेरा हो रहा है तो सूर्य निकलना थोड़ी ना छोड़ देता। मित्रों, लगन स्पष्ट, चंद्र स्पष्ट, नवग्रह स्पष्ट, भाव स्पष्ट, इनके आधार पर ही कुंडली का निर्माण होता है। लगन कुंडली, जिसको कि देख करके प्रायः फल कथन किया जाता है, पूरी तरह से ठीक प्रकार से फल कथन केवल लगन कुंडली को देख करके नहीं किया जा सकता। जैसा मैंने बताया मित्रों, 12 भाव और 9 ग्रह। अब ग्रहों को भी स्पष्ट करना है, कितने राशि अंशों में ग्रह हैं, किस अवस्था में ग्रह हैं। वो जब ठीक प्रकार से विधि पूर्वक उनको स्पष्ट कर लिया जाता है, उसके उपरांत भाव स्पष्ट किए जाते हैं मित्रों, और भाव स्पष्ट करने के बाद ही कुंडली का निर्माण किया जाता है। तो लगन कुंडली एक स्थूल रूप से, एक मोटे रूप में किसी भी जातक के जीवन का एक सार है, किंतु बिल्कुल ठीक प्रकार से, सूक्ष्म रूप से, वैज्ञानिक रूप से, स्पष्ट रूप से अगर फल कथन किसी के बारे में करना हो तो उसके लिए फिर चलित चक्र का निर्माण किया जाता है मित्रों। बिना चलित चक्रेण वृथा वे भाव जम फलम यथा संयोगना नारी पतिहीना न शोभते। जी हाँ मित्रों, बिना चलित चक्र के भाव स्पष्ट नहीं होता तो फलादेश भी ठीक प्रकार से कैसे हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से कितनी भी सुंदर स्त्री हो, यदि पति विहीन है तो उसकी सारी सुंदरता फिर निरर्थक है। मित्रों, चलित चक्र होता क्या है, चलित कुंडली होती क्या है? सूर्य की गति के ऊपर आधारित होती है मित्रों ये कुंडली। अब मैं एक उदाहरण आपको देता हूं।
जैसे किसी जातक का जब मित्रों जन्म होता है तो मान लीजिए जातक पैदा हुआ मिथुन लगन में, तो जो पहला भाव है उसके अंदर मिथुन लगन यानी मिथुन राशि, तीसरे अंक 3 का अंक जो है उसका वहां पर को लिख दिया जाएगा। अब किसी जातक का जन्म मान लीजिए मेष लगन में हुआ तो 1 नंबर वहां लिखा जाएगा पहले भाव में। जैसे जो भी राशि है वो वहां पर को लिख दी जाती है। भाव पहला ही रहता है, लेकिन लगन यानी लगन राशि जो भी किसी जातक की है उसका जो भी अंक आता हो, जैसे कि पहली राशि मेष, दूसरी वृष, तीसरी आपके मिथुन, चौथी कर्क, तो वो नंबर वहां लिख दिया जाता है। उत्तरोत्तर फिर क्रम में वो सारे नंबर वहां पर को लिखते चले जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी जातक का जन्म मेष लगन में हुआ तो वहां पर को 1 नंबर आएगा पहले भाव में, और क्रम अनुसार बाकी सारे नंबर 12वें भाव तक को लिख दिए जाते हैं। अब उस जातक के लगन में ही सूर्य बैठे हों मित्रों, यानी लग्नेश उसके सूर्य हो। अब मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं मित्रों, तो लगन कुंडली को देख करके कोई भी ये फलादेश सहजता से सरलता से कर देगा कि इस जातक का सूर्य बहुत बलवान है, और उच्च के सूर्य के जो जो भी फलादेश हैं वो सब उसको वो बतला देगा लगन कुंडली को देख करके। अब जब चलित चक्र बनाया गया और उसमें को भाव स्पष्ट किया गया, मध्य भाव स्पष्ट किया गया, तो वहां पर को ये पाया गया कि सूर्य का जो झुकाव है वो मध्य बिंदु को पार करते हुए द्वितीय भाव में को हो रहा है। अर्थात भाव स्पष्ट करने पर को वो भाव मध्य बिंदु से छिटक करके दूसरे भाव में को सूर्य का प्रभाव आ रहा है। सारी गणना ही मित्रों पलट गई, क्योंकि मेष राशि के अंदर सूर्य उच्च के होते हैं, लेकिन वृष राशि के अंदर वो उच्च के नहीं होते। अब जातक की अगर चलित कुंडली देख करके किसी ने फल कथन उसको कभी बताया हो तब तो ठीक है, केवल लगन कुंडली को देख करके अगर उसको फल कथन बताया है तो वो इस गलत फहमी का ही शिकार जीवन पर्यंत रहेगा कि उसका तो सूर्य उच्च का है, और इसको लेकर के वो हमेशा एक गलत फहमी अपने मन के अंदर पाले रहेगा। दूसरी बात उसको ये भी जरूर बताई गई होगी कि भैया आपका सूर्य उच्च का है तो आप सूर्य संबंधित वस्तुओं का दान बिल्कुल मत कीजिएगा। देखिए गलत हो गया ना फलादेश। तो चलित कुंडली के अंदर भाव मध्य बिंदु, भाव आरंभ बिंदु और मध्य बिंदु के बाद का बिंदु, ये सब स्पष्ट करके ही ग्रह स्थापन किए जाते हैं, जो बहुत अधिक सूक्ष्म और सटीक बैठते हैं मित्रों। तो चलित चक्र का अध्ययन किसी भी जातक के फल कथन को लेकर के नितांत आवश्यक होता है। अब तीसरी बात मित्रों, चंद्र कुंडली। चंद्रमा को केंद्र में रखकर यानी लगन में बैठाल करके पूरी कुंडली को घुमा करके जो फलादेश किया जाता है वो चंद्र कुंडली के माध्यम से किया जाता है। चंद्रमा कहीं भी बैठे हो, लेकिन चंद्र कुंडली में चंद्रमा को लगन में को बैठाल दिया जाता है। इसका महत्व मित्रों 2 जगह पर विशेष तौर पर को होता है। एक तो जातक के विवाह के समय, और दूसरा जब जातक बहुत अधिक बीमार रहता हो। बालक अवस्था में भी इसका प्रयोग प्राचीन ज्योतिषाचार्य करते थे, क्योंकि जो बालक होते हैं उनका मुख्य आहार दूध होता है मित्रों, और दूध का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है। चंद्रमा का सीधा संबंध मित्रों माता के साथ होता है। तो चंद्र कुंडली को देख करके बालक के स्वास्थ्य को लेकर के फल कथन प्राचीन ज्योतिषी करते थे, और विवाह आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। नवांश कुंडली मित्रों बहुत बृहद एक सब्जेक्ट है, इसके बारे में अन्य किसी अंक में को बात करते हैं। आज मित्रों बस इतना ही।
आपको आशा करते हैं आपको ठीक तरह से समझ में आया होगा। मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। मित्रों, वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया कीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए अनमोल है और हमें प्रोत्साहन देता है। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको नवीनतम अंक का मिलता रहे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और यदि कुछ भी पूछना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आकर के आप पूछ सकते हैं। वहां पर आपको समुचित जवाब अवश्य दिया जाएगा। मित्रों, आज मैंने आपको लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और चलित चक्र अर्थात चलित कुंडली के बारे में विस्तार पूर्वक सूक्ष्मता के साथ आपको यहां पर को बतलाया है। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में आपको फिर कुछ ऐसा ही शास्त्रोक्त बतलाएंगे। तब तक परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं आपके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे। हम सबका कल्याण परमपिता परमेश्वर हमेशा ही करते रहे। जय श्री राम।